बंगाल फाइल पूरा देश में रिलीज हो चुका है बंगाल छोड़ के। यह बंगाल फाइल डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह से इतिहास जो हम लोग से छुपाया गया था ये फिल्म के जरिए लोगों को तक पहुंचा रहा। यह बंगाल फाइल पूरी तरह से बंगाल किलिंग, नोआखाली किलिंग और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से बनाया गया इस फिल्म है। इस फिल्म में 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे जिसे नोआखाली किलिंग कहा जाता है, बंगाल किलिंग कहा जाता है, इस पर आधारित फिल्म है जो बंगाल को पाकिस्तान में या बांग्लादेश में शामिल करने के लिए निहत्थे हिंदुओं को मारा गया था और लाशें बिछा गया था 16 अगस्त 1946 में, जिसमें एक कैरेक्टर आया था जिसके नाम है गोपाल मुखर्जी, जो कोलकाता में पाठा यानी मांस का विक्रेता था और वहाँ जो मेल बकरी होता है उसे पाठा कहा जाता था। उस पाठा को काट के गोश्त बिकता था, उसका मुख्य बिजनेस था। वही गोपाल पाठा उसका नाम पड़ गया था। वही गोपाल पाठा ने हिंदुओं को रक्षा करने के लिए और कोलकाता को पाकिस्तान में शामिल ना हो इसको रोकने के लिए फिर उन्होंने मुस्लिमों को निहत्थे वार किया था यानी हत्या किया था, जिसमें उन्होंने अपने लोगों से कह दिया था कि हिंदू के घर के महिला हो, मुस्लिम घर के महिला हो, हिंदुओं को बच्चा हो, मुस्लिम को बच्चा हो, इसके छोड़कर बाकी सब पर एक्शन किया जाए। तो यही 16 अगस्त 17 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था जिसमें हिंदुओं को मारा गया था। इसका बदला लेने के लिए 18 अगस्त 1946 में गोपाल पाठा ने वो एक्शन चालू किया जिसमें मुस्लिमों को हत्या के सिलसिला जारी रखा, जिस पर इस फिल्म बनाता। चूंकि फिल्म की तरह बनता है, एडिटिंग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिल्म का जो सच्चाई है वही का वही है। तो हम इस फिल्म का जो मुख्य कैरेक्टर है गोपाल पाठा, और भी कैरेक्टर है जो कोलकाता के हैं, एक शाश्वत चटर्जी और एक है सौरभ दास जिन्होंने गोपाल पाठा का रोल किया था, और शाश्वत चटर्जी जो एक विलेन का रोल किया था। और ये दोनों भी बंगाल सरकार के डर से ये अपना जो अभिनय किया था उसमें भी जो है बेवकूफ़ जैसे बात किया था कि मैं इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ नहीं बता गया था। जो आप सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि इसका डर बता रहा कि ये कलाकार डर से, क्योंकि उसे बंगाल में रहना है, कुछ भी बताने से इनकार कर रहा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी, इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया था और एक कलाकार तो ऐसे हो नहीं सकता कि फिल्म जाने बिना उस फिल्म को सिग्नेचर कर दे। तो ये बेवकूफ़ी कहे या डर से कहे, इन्होंने कहा कि फिल्म के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। खैर वो उनका विचार है, लेकिन अगर गोपाल पाठा नहीं रहता, गोपाल पाठा अपना लोगों के साथ अगर खड़ा नहीं होता तो कब के कोलकाता बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो जाता। भले ही उस हिंसा में पहले मुस्लिम लोग ने हिंदुओं को मारा था, क्योंकि ये उस तत्कालिक प्रधानमंत्री जो बंगाल के था उन्होंने भी चाहता था कि ये कोलकाता पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जिसके कारण हिंदुओं को हत्या कराया गया था, जिसके नाम अभी भी जानता डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, जो बहुत लोग नोआखाली हिंसा कहता, कोई बंगाल किलिंग कहता। को विवेक अग्निहोत्री जी इससे पहले भी कश्मीर फाइल बनाया था जो सच्चा कहानी पर आधारित है। आप बंगाल फाइल बना है, बंगाल फाइल बंगाल छोड़ के बाकी राज्य में के हॉलों में अच्छी तरह चल रहा। लोगों अब बंगाल के सच्चाई भी जान रहे, जबकि हुआ का बंगाल के सरकार इस फिल्म को ट्रेलर भी रिलीज नहीं होने दिया, फिल्म भी लगने नहीं दिया। लेकिन लोग आजकल के ज़माने में मोबाइल में है, टीवी है, सब में देख ही लेंगे, बंगाल के बारे में जान लेंगे। अगर बंगाल के सरकारी से क्यों नहीं चलने दिया
ये आप समझते होंगे। और इसका जो इतिहास है, अभी तक क्यों छुपाया गया था, जो अब हम लोग जान पा रहे हैं। बहुत लोग गोपाल पाठक के बारे में नहीं जानते, लेकिन अब हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे आदमी के पास जो उस उम्र में, जिस टाइम 16 अक्टूबर 1946 में उस शख्स का उम्र सिर्फ 15 साल था, जो अपने आंखों से इस घटना को देखा था और गोपाल पाठक के बारे में भी बताया था, किस तरह गोपाल पाठक ने उनका परिवार को बचाने के लिए हावड़ा स्टेशन में पहुंचा दिया। वहां से उनका जो घर है बिहार में, उनको भेज दिया। भी जब हिंसा खत्म हुआ तो उसे फिर आपस भी लाया। यानी गोपाल पाठक में महिला, बच्चा और बुजुर्गों के अलावा सभी बड़े जवान लोगों को हत्या किया था, जो इस डायरेक्ट एक्शन डे में शामिल हुआ था। सिर्फ उसको हत्या किया गया था। यानी वो ये भी कहा था कि अगर कोई मुस्लिम एक हिंदू को मारता तो वो 10 को मारेगा, लेकिन किसी महिला को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्गों को हाथ नहीं लगाएगा। यही गोपाल पाठक के बारे में पूरा इतिहास में छुपाया गया था, दिखाया नहीं गया था। और बंगाल सरकार भी अभी इसको, फिल्म को रिलीज होने नहीं दे रहा, लेकिन बंगाल के आदमी भी इस फिल्म को देखेंगे और जानेंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे किस तरह से हुआ था, किस तरह से गोपाल पाठक ने बचाया था। अभी वर्तमान में एक मुस्लिम जो ठेला चालक है, हाथ रिक्शा चलाते हैं कोलकाता में, उससे जब एक पत्रकार ने पूछा तो उस गोपाल पाठक के बारे में, उस 16 अगस्त 1946 के बारे में जो आंखों देखा था, उस टाइम उनका उम्र सिर्फ 15 साल था। वो बताएंगे, उनका मुंह से आप सच्चाई सुनिए। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो गोपाल पाठक के बारे में बताए थे, उस दिन का घटना के बारे में बताए थे, जो कह रहा कि उस दिन की घटना काफी भयंकर था। सभी के हाथ में तलवार था और हत्या के सिलसिला, हिंसा के सिलसिला जारी था। क्योंकि उस टाइम वो बच्चा था, जिसके कारण उस पर भी हाथ नहीं उठाया। और अभी वो 80 का उम्र है, क्योंकि जब हिंसा खत्म हो गया था, गोपाल पाठक फिर उसको कोलकाता में लाया था, क्योंकि उसका रोजी रोटी कोलकाता में ही था। अभी तक वो बुजुर्ग जो है कोलकाता में हाथ रिक्शा चलाते हैं। और पत्रकार जब उनका पास पहुंचा तो अपने मुंह से सब कुछ बोला। अब मैं उनका जो इंटरव्यू जो है एक पत्रकार द्वारा लिया गया था, मैं आपसे सुना रहा हूँ, आप देखिए, उनका मुंह से सुनिए। अभी आपका उम्र कितना हुआ? 85। 85 हो गया। 85। वो पुराना सब किस्से याद है? हाँ, सब ख्याल है। কি হয়েছিল সেই সময়? हाँ, सब मालूम। क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम में बाबू बहुत मार काट हुआ था। और उस टाइम में मैंने हम देखा हुआ है कि बैग जो चला रहे थे वो हाथ धर के नहीं, दोनों हाथ में तेगा। क्या था हाथ में? तेगा था, तलवार था। तलवार था, अच्छा। तलवार था। अच्छा। और मैंने अब इस जगह, इस धरती पर मैंने दंगा फसाद होने नहीं दिए। हम लोग को मैंने जो अंदर थे बाहर निकलने नहीं दिए। जब राइट खत्म हुआ तो वो जो है बाबू हमको हावड़ा जा करके गाड़ी बैठाए हैं। दंगा फसाद जब सलसत हुआ है तब फिर यहाँ आया है। अच्छा, आपका उम्र क्या था तब? उम्र 15 साल। 15 साल था। हाँ। छोटा था एकदम छोटा। तो इसी इलाके में दंगा हुआ था? हाँ, इसी इलाका में। तो गोपाल पाठक को आप कैसे देखे थे उस टाइम में? सबको बचा रहा था? हाँ, सब के बचा रहे थे। वो मैंने प्रिय, मैंने एको मुसलमान के, हिंदू के, मैंने जो घर में है उसको बाहर नहीं निकलने दिए और दंगा फसाद इस जगह होने नहीं दिए। आप क्या पहले से गोपाल पाठक को जानते थे? खूब खूब। हम इतना बड़ा से आया है ना, ये इस जगह छोड़ करके हम कहीं बिहार से इस जगह पे आए थे? आए थे। अच्छा। और इस पर जगह आए थे ना तो मैंने उतना बुद्धि नहीं था बाबू। बहुत मैंने मेहनत से, बहुत कष्ट से रिक्शा पाया तो इस जगह जो है सो हम मैंने अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तब जब आए थे तब कुछ काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पर कुछ नहीं, मारे पीरे चलते थे। काहे कि बस तो कम, लाइसेंस मांगता था तो लाइसेंस, वो गाड़ी तो बस छोटा था, लाइसेंस मिलता नहीं था। जब लाइसेंस मिला तब जा करके स्वतंत्र हुआ। तो आपको क्या उस टाइम पे कोई काटने आया था, ऐसा कुछ हुआ था कि मारने आया था? नहीं, कोई नहीं। आप लोग कहाँ पे थे उस टाइम? यहीं पर थे। कहाँ पे रहते थे? बाड़ी में।
आपकी यहाँ पे रहते थे? हाँ यही बात। तो उस दिन का जो अगर पुराने दिन का बहुत दिन हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन का कुछ याद है क्या हो रहा था? बाबू हमको तो इतना ख्याल है ना कि कितना मुसलमान घर छोड़ छोड़ के पलाया, और पलाया तो फिर वापस आया नहीं, गया तो गया। क्यों ऐसा दंगा क्यों हो रहा था? ये थी ये अंग्रेज के राज था, अंग्रेज के राज था, और उसका अधीन में हम लोग थे, हाँ। समझे ना, उसी के लेकर के जो है तो दंगा फसाद हुआ था। अच्छा, अभी आप यहाँ पे कोलकाता में रिक्शा चलाते हैं? हाँ रिक्शा चलाते हैं, और ये धरती के लिए हम मर मिटेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम बहुत आजाद किया है, वो आजाद से हैं और रहेंगे। जो उनका आंखों को देखा था वही वो बता रहे, और इनसे देखने के बाद आप उस फिल्म भी देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस फिल्म में और उन बुजुर्गों का कहने में कितनी सच्चाई है, और उस गोपाल पाठक के बारे में आपको जानकारी होगा कि गोपाल पाठक ने किस तरह से बंगाल को पाकिस्तान बनने से रोका था, भले उनको हिंसा का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, इस फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपसे जो इतिहास को छुपाया गया था गोपाल पाठक के बारे में, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, वो आप फिल्म के जरिए जान पाइएगा। यानी इस फिल्म को अधिक से अधिक आप देखिए, ताकि एक सच्चाई हमारा देश में आप जान सकें। आप विवेक अग्निहोत्री जी को भी धन्यवाद है। कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल जैसे जो सच्चे कहानी है, जो अभी तक देश के लोगों से छुपाया गया था, उसे आप फिल्म के माध्यम से लोगों तो ला रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।